हेलो गाइस, अब हम सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर्स इन 7.2 का क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 इसका सॉल्यूशन स्टार्ट। ठीक है, तो देखो अब आप यहाँ पे एक बार इसका क्वेश्चन रीड करो। तो यहाँ पे आपको बोला गया है इफ 1 2 4 y एंड x और 6 एंड 3 5 आर द वर्टेक्स ऑफ अ पैरेललोग्राम टेकन इन ऑर्डर फाइंड x एंड y। ठीक है, यहाँ पे हमको इसको एक ऑर्डर में इसको जमा के लिखना है। ठीक है, और वहाँ से x और y पता करना है। ठीक है, तो अब मैं बहुत ही ईजिली फाइंड आउट कर लूँगा। ठीक है, तो चलिए देखते कैसे इसका सॉल्यूशन स्टार्ट। तो सबसे पहले अब यहाँ पे आप एक डायग्राम बनाओगे। ठीक है, डायग्राम, और डायग्राम का आएगा पैरेललोग्राम का। ठीक है, क्योंकि ये आपको क्वेश्चन में बोला गया। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे बना देता हूँ पैरेललोग्राम। ठीक है, हमारा पैरेललोग्राम कुछ इस टाइप में होता है। ठीक है, ये तो आपको पहले ही से पता होगा। ठीक है, तो ये देखो, ये हो गई मेरे पास एक पैरेललोग्राम। ठीक है, अब यहाँ से लेकर के मेरे को यहाँ पे उसके वर्टेक्स पॉइंट दिए गए हैं। ठीक है, उसके वर्टेक्स पॉइंट दिए गए हैं। तो ये यहाँ से ये डायगोनल। ठीक है, ये डायगोनल पॉइंट। ठीक है, अब यहाँ पे मेरे को नेमिंग बोला गया कि सीक्वेंस बाय सीक्वेंस मेरे को यहाँ पे लिखना है। ठीक है, ए बी सी और ये पॉइंट हो गया मेरे पास डी। ठीक है, अब मेरे को यहाँ पे इसको सॉल्व करना है, और ये बीच के पॉइंट को मैं यहाँ पे ले लेता हूँ ओ पॉइंट। ठीक है, ओ पॉइंट। अब मैं यहाँ पे सीक्वेंस बाय सीक्वेंस यहाँ पे जमा के लिखूंगा। ठीक है, तो पहले मेरे पास था पॉइंट 1 और 2, इसके बाद फिर यहाँ पे मेरे पास पॉइंट बी है 4 और वाई पॉइंट, और इसके बाद फिर यहाँ पे मेरे पास सी पॉइंट पे मैं ले लूँगा एक्स और 6 पॉइंट को, और डी पॉइंट को यहाँ पे मैं ले लूँगा 3 और 5 को। ठीक है, 3 और 5 को। ठीक है, अब आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने इतने सबको, ये जो मेरे को ऐसे क्वेश्चन में ये सब मेरे को गिवन था। ठीक है, ये मेरे पास पैरेललोग्राम और इसकी वर्टेक्स मुझे ये दी गई थी। ठीक है, अब मेरे को यहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया था कि मुझे एक्स और वाई पता करना है। ठीक है, एक्स और वाई पता करना है। तो देखो सबसे पहले अब मैं एक्स कैसे पता करूँगा। एक्स अगर मैं ए सी के डिस्टेंस लूँ, ठीक है, ए सी लाइन को लूँ, ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे ये इसको पता कर सकता हूँ। ठीक है, रेशो फॉर्मूला में रख के। ठीक है, रेशो फॉर्मूला वो क्या होता, वो होता मेरे पास m1। मैं यहाँ पे पहले लिख देता हूँ सेक्शन फॉर्मूला का यूज़ होगा, है ना, यहाँ पे फॉर्मूला। वो देखो, वो मेरा क्या होता है, वो आपको वैसे आप पता, वो होता है मेरे पास, मैं यहाँ पे नीचे लिख देता हूँ। देखो मैं यहाँ पे नीचे लिख देता हूँ, वो होता है मेरे पास m1 और ये x2। ठीक है, प्लस m2 और इसका फिर x1। ठीक है, और ये पूरे के अपॉन में m1 प्लस m2 होता है ना, ये x1, और ये पूरे के अपॉन में m1 प्लस m2। ठीक है, और ऐसी सेम आपके पास एक और होता है m1 y2। ठीक है, प्लस m2 और y1 अपॉन में m1 प्लस m2। ठीक है, m1 प्लस m2। ठीक है, और इसको आप अब सॉल्व कर लोगे। ठीक है, तो सबसे पहले अब मैं यहाँ पे डायगोनल ले लूँगा, AC वाले डायगोनल को। ठीक है, AC डायगोनल को ले लूँगा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा। अब देखो ये हमारी पैरेललोग्राम है। ठीक है, ये पैरेललोग्राम है, तो इसकी जो ये वर्टेक्स होंगी, इसकी जो वर्टेक्स होंगी वो इक्वल होंगी एक दूसरे की। ठीक है, ये बीच में पॉइंट ओ पर इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो अब इसकी जो दोनों ये इसकी जो वर्टेक्स होंगी वो पूरी इक्वल होंगी, है ना, पूरी इक्वल होंगी। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे AC पॉइंट को ले लेता हूँ। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे लिखूँगा AC। ठीक है, और अब मैं यहाँ पे इसको सेक्शन फॉर्मूला में रखकर सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, सेक्शन फॉर्मूला में रखकर सॉल्व कर दूंगा, पर उसके लिए मेरे को m1 और m2 की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, m1 और m2 की। तो अब देखो ये मेरा इक्वल होता है। ठीक है, तो अब मैं वहाँ पे मैं दोनों की जगह जो भी मैं यहाँ पे लेट करूँगा, ठीक है, वो दोनों वैल्यू इक्वल होंगी, तो मैं यहाँ पे लेट कर लेता हूँ। देखो जैसे यहाँ पे मैं 1:1 लेट कर सकता हूँ, है ना, क्योंकि दोनों 1:1। ठीक है, दोनों इक्वल हैं। ठीक है, ये AO जितना होगा उतना आपके पास OC होगा। मैं यहाँ पे लेट कर लेता हूँ 1, और यहाँ पे भी लेट कर लेता हूँ 1। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको एक लाइन से बता देता हूँ। देखो जैसे यहाँ पे मैं AC लाइन को कंसिडर कर रहा हूँ। ठीक है, तो समझो ये आपका लाइन है। ठीक है, और मैं थोड़ी और एक्सटेंड कर देता हूँ। देखो इतनी बड़ी कर देते। ठीक है, अब जितनी आपकी यहाँ पे पहले नेमिंग है, तो A और AO और ये C पॉइंट। ठीक है, अब देखो जितना आपका AO होगा उतना आपके पास OC होगा, क्योंकि दोनों एक वर्टेक्स हैं, दोनों इक्वल हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो A पॉइंट आपके पास है 1 और 2, C पॉइंट यहाँ पे आपके पास है x और 6। ठीक है, अब आपके पास सेक्शन फॉर्मूला में रखने के लिए आपको m1 और m2 की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो अब आपको ये दोनों इक्वल हैं, तो आपको जो भी आप लेट करोगे वहाँ पे इक्वल लेट करोगे। ठीक है, मैं यहाँ पे लेट कर लेता हूँ 1:1। आप चाहो तो 2:2 भी लेट कर सकते हो, जो मर्जी वो रेशो लेट करो, बट ध्यान रखना वो इक्वल रेशो होना चाहिए। ठीक है,
अब आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे इस फॉर्मूले में पूरे रखूँगा, ठीक है। तो ये होता है मेरे पास m2 m1, ये होता है m2 x1 x2 y1 y2। इंट्रोडक्शन वाली वीडियो नहीं देखी है तो वो आप ही के लिए है, जल्दी से आके देख लो, ठीक है। अब देखो मैं पुट कर देता हूँ सेक्शन फॉर्मूले में। तो ये हो जाएगा मेरे पास 1 मल्टीप्लाई बाई एक्स, ठीक है, प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई 1, और ये पूरे के अपॉन में 1 + 1। इसका फिर और आगे ये हो जाएगा मेरे पास 1 मल्टीप्लाई बाई 6, ठीक है, m1 मल्टीप्लाई बाई ये, ठीक है, y2 प्लस m2 मल्टीप्लाई बाई y1 2, ठीक है, अपॉन। अब यहाँ पे आप इसको सॉल्व कर लो, ठीक है। ये अपॉन में 1 + 1, ठीक है। अब यहाँ पे इसको और आगे सॉल्व कर लो, ठीक है। तो 1 का अगर आप मल्टीप्लाई कर दोगे x से तो ये हो जाएगा आपके पास x प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई 1 तो होता है आपके पास 1, अपॉन में 1 + 1 ये होता है आपके पास 2। फिर और आगे सॉल्व कर लो तो 1 मल्टीप्लाई अगर आप 6 कर दोगे तो ये हो जाएगा आपके पास 6, प्लस 1 का मल्टीप्लाई कर दोगे 2 से तो ये हो जाएगा आपके पास 2, अपॉन में 1 + 1 कितना होता है 2। तो अब यहाँ पे इसको आप सॉल्व कर लोगे तो ये हो जाएगा आपके पास x + 1 अपॉन में 2, ठीक है, और 6 + 2 होता है आपके पास 8 अपॉन में 2, ठीक है। तो आप इसको यहाँ पे भी सॉल्व कर लो, ठीक है, 2 1 टाइम 2 4 टाइम, ठीक है। तो आपके पास इतना आ गया। AC लाइन का आपने यहाँ पे सेक्शन फॉर्मूले में पुट किया तो आपके पास ये वैल्यू आ गई, ठीक है। और अब मैं ऐसे ही सिमिलरली यहाँ पे BD पॉइंट का भी ले लूँगा, ठीक है। BD पॉइंट के वर्टेक्स जितना BO होगा उतना OD होगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे ऐसे निकाल लेता हूँ, देखो। तो अब मैं यहाँ पे पहले एक सेपरेटली लाइन बना लेता हूँ, देखो यहाँ पे जैसे मैं यहाँ पे BD लाइन ले रहा हूँ, ठीक है, BD लाइन। तो अब देखो BD लाइन में जितना आपके पास BO होगा उतना OD होगा। पहले मैं एक लाइन बना देता हूँ, देखो यहाँ पे ये मैंने एक लाइन बना ली, ठीक है। अब ये हो गया मेरे पास B पॉइंट, ये हो गया D पॉइंट, और ये बीच का हो गया मेरे पास O पॉइंट, ठीक है। अब यहाँ पे पॉइंट भी लिख लो। O पॉइंट यहाँ पे आपके पास है 3 और 5, B पॉइंट है यहाँ पे आपके पास 4 और Y, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास O पॉइंट आपके पास कुछ नहीं है, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे इसको सॉल्व कर लो सेक्शन फॉर्मूले में रखकर। तो आप यहाँ पे पुट कर लो सेक्शन फॉर्मूले में, ठीक है। सेक्शन फार्मूला आपके पास ये होता है, वैसे आपको अभी ये याद हो गया होगा, है ना। यहाँ पे पुट कर देता हूँ, ठीक है। M1 यहाँ पे भी अब आपको इक्वल रेशियो ऐड करना है, ठीक है, इक्वल रेशियो ऐड करना है, क्योंकि देखो आपके पास ये जितना B होगा उतना OD होगा, ठीक है, जितने डिस्टेंस पर। तो आपको यहाँ पे इक्वल रेशियो ऐड करना है, तो यहाँ पे मैं 1:1 ही ऐड कर लेता हूँ, ठीक है, 1:1 ईजी है क्योंकि। तो अब M1 यहाँ पे मेरे पास है 1, ये मेरे पास M1 M2 x1 x2 y1 y2, ठीक है। अब यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई बाई x2 यहाँ पे मेरे पास है 3, प्लस M2 मेरे पास है 1 और x1 है मेरे पास 4, ठीक है, और अपॉन में 1 + 1 m1 + m2, और आगे y का रेशो निकालोगे 1 मल्टीप्लाई बाई 5 m1 और y2 प्लस m2 और y1 यहाँ पे मेरे पास है y, अपॉन में 1 + 1। अब यहाँ पे आप इसको भी सॉल्व कर लोगे, ठीक है। 1 मल्टीप्लाई बाई 3 करोगे तो आपके पास कितना हो जाएगा 3, प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई 4 करोगे तो हो जाएगा आपके पास 4 अपॉन में 2, और यहाँ पे इसको सॉल्व करोगे तो 1 मल्टीप्लाई बाई 5 हो जाता है आपके पास 5, प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई करोगे तो हो जाएगा आपके पास 1 + 1 कितना होता है 2, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे इसको सॉल्व कर लो। 3 + 4 आपके पास होता है 7 अपॉन में 2, और दूसरा पॉइंट 5 + y होता है आपके पास 5y + y, ठीक है, और पूरे के अपॉन में 2, ठीक है। ये देखो मैं ऊपर कर लूँगा, आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो अब देखो आपके पास ये 2 वर्टेक्स आ गई हैं, ठीक है, और ऊपर भी आपने 2 निकाली थी, एक BD लाइन की और एक AC लाइन की, ठीक है। तो अब देखो, अब आपको मैं बताता हूँ, देखो ये आपका पैरेललोग्राम है, ठीक है। तो अब आपको पता है कि पैरेललोग्राम के जो चारों वर्टेक्स होते हैं वो इक्वल होते हैं, है ना। जो आपके चारों वर्टेक्स होते हैं, जैसे यहाँ पे मैं अब 3 लाइन करके आपको समझाता हूँ, तो जो चारों वर्टेक्स होते हैं वो इक्वल होते हैं, है ना, चारों वर्टेक्स से इक्वल होते हैं। तो अब देखो जितना मेरे पास AO पॉइंट निकाल के ले आया मैंने, उतना ही तो मेरे पास DO भी होगा, है ना। देखो अब मैं यहाँ पे आपको करके दिखाता हूँ तो आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा, ठीक है। यहाँ पे पहले मैं यहाँ पे एक लाइनिंग कर देता हूँ। अब देखो मैं ऐसा यहाँ पे लिख सकता हूँ कि देखो यहाँ पे मैंने x + 1/2 निकाला था AC लाइन में, ठीक है, x + 1/2, और मैं यहाँ पे ऐसे लिख देता हूँ, और इक्वल टू में मैं यहाँ पे 7/2 लिख सकता हूँ। देखो मैं बताता हूँ कैसे लिखा मैंने। ये देखो AC मेरा यहाँ पे मैंने निकाल के लाया x + 1/2, ठीक है। AC का x एक्सिस है ना, AC पॉइंट का x एक्सिस मैंने ये निकाल के लाया, तो ये मैंने यहाँ पे ये लिख दिया, ठीक है। और इक्वल टू देखो फिर जितना मेरे पास ये AC लाइन होगी, AC जितना होगा उतना ही मेरे पास BD लाइन होगी, ठीक है। इसके वर्टेक्स जितना A होगा उतना OC, और उतना ही OB उतनी OD। जितनी मेरे पास AC होगा उतना मेरे पास B और D होगा, है ना। AC = BD। तो अब यहाँ पे देखो AC मैंने यहाँ पे ये निकाल के लाया था x एक्सिस में, तो BD भी मैंने x एक्सिस में ये निकाल के लाया। अब मैं यहाँ पे इसको सॉल्व कर दूँगा, ठीक है।
और यहाँ पे रुको, और यहाँ पे अब बाई एक्सिस का भी आप निकालो। देखो बाई एक्सिस, तो बाई एक्सिस ऊपर AC लाइन में आपने बाई एक्सिस कितना निकाला था 4, तो 4 यहाँ पे लिखो 4 इक्वल टू, और यहाँ पे BD लाइन में आपने BC क्या निकाला था बाई एक्सिस, ये निकाला था 5 + y/2। तो अब यहाँ पे ये लिख दो 5 + y/2। अब यहाँ पे आप दोनों को सॉल्व कर लो, आपके पास x और y की वैल्यू आ जाएगी। देखो अब ये 2 इधर डिवाइड में, अगर इक्वल टू इधर गया तो क्या हो जाएगा, इक्वल टू इधर गया तो मल्टीपल में हो जाएगा। तो x + 1 इक्वल टू आप ऐसे लिख सकते हो 7/2 और मल्टीप्लाई बाई 2। ठीक है, तो इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ देखो ये 4 इक्वल, देखो ये 2 जो है इधर डिवाइड में है, ठीक है, और इक्वल टू इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। 4 × 2 इक्वल टू में 5 + y। ठीक है, अब यहाँ पे आप इसको ऐड कर लो। ठीक है, x + 1। अब यहाँ पे आप 1 को भी उधर शिफ्ट कर दो, तो 1 इधर पॉजिटिव है, अगर इक्वल टू इधर गया तो नेगेटिव हो जाएगा। तो x = 7 - 1 है ना, तो आपके पास x की वैल्यू आएगी 6 है ना। ये जो 1 इधर पॉजिटिव है, अगर इक्वल टू इधर के जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा है ना। अब यहाँ पे देखो 4 × 2 कितना होता है 8। ठीक है, और यहाँ पे आपके y की वैल्यू चाहिए, तो ये देखो ये जो 5 है आप इधर शिफ्ट कर लो, तो 5 इधर पॉजिटिव है, अगर इक्वल टू इधर गया तो नेगेटिव हो जाएगा। -5 इक्वल टू में y, तो आपके पास जो y की वैल्यू निकल के आएगी 8 - 5 होता है आपके पास 3। तो जो आपके पास यहाँ पे x की वैल्यू, x आंसर देखो आंसर, अब यहाँ पे आंसर लिखो आंसर x = 6 एंड y = 3। ठीक है, अब आपको यहाँ पे पहले मैं इसको बॉक्स में बंद कर देता हूँ, और आपको यहाँ पे क्वेश्चन में x और y की वैल्यू निकालने के लिए बोला गया था, तो आप निकाल लिए। अब आप यहाँ पे इसका एक और आंसर सॉल्व कर सकते हो। द वैल्यू ऑफ x इज़ 6 एंड द वैल्यू ऑफ y इज़ 3। ठीक है, ये आंसर सॉल्व आप ज़रूर कर दिया करो हर क्वेश्चन में, इससे आपको अच्छा इंपैक्ट पड़ता है टीचर पे। तो ठीक है, अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आया तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।